बीजेपी पार्टी से ऑफर आया था, परंतु मैंने बीजेपी पार्टी को ऑफर को ठुकरा दिया। दिल्ली के अंदर जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उसकी पीड़ा है, दर्द है। इसलिए मैंने कहा चाहे आप टिकट दो और करोड़ रुपया दो तो भी मैं बीजेपी की टिकट नहीं लूंगा। दारू, बीड़ी या किसी प्रकार का, मैं नशे पते से बहुत दूर रहता हूँ और पंचायत समिति से कोई भी कार्य होगा उसके अंदर मैं बढ़ चढ़ कर भाग लूंगा, उनका समाधान निकालने की पूरी चेष्टा करूंगा। पर 700 किसान हमारे शहीद हो गए, आज तक इस बीजेपी की पार्टी ने किसी ने हमदर्दी नहीं दिखाई उसके प्रति। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। राजस्थान पंचायत चुनावी यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगानगर के एक प्रसिद्ध गांव है गणेशगढ़ और डूंगरपुरा गांव। दोनों ग्राम पंचायत है जो इकट्ठी है, लेकिन गणेशगढ़ ग्राम पंचायत से मेरे साथ में सत्यनारायण जी ताखर, काफी समाज सेवी व्यक्ति, और ताखर परिवार का इस क्षेत्र के अंदर काफी दबदबा, और ताखर परिवार से काफी लोग हैं जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि अब की बार है जो प्रधान ये ताखर फैमिली के अंदर आने वाली है, लेकिन उन्हीं में से एक ताखर फैमिली की तरफ से निकलकर जो आ रहे हैं वो है सत्यनारायण ताखर। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है, ताखर परिवार है या लोगों के अंदर अपने अलग से छाप छोड़ते हैं। सत्यनारायण जी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है ये, सर क्यों चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने का क्या कारण है ताखर साहब? सर सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में आए। जनता की आवाज़ हमारे चुनाव के अंदर आप सहयोग, जनता के बीच में आपकी आवाज़ जाएगी तो जो मेरा मूल मकसद है चुनाव लड़ने का यही है कि मेरे। आपको पार्टियों से कोई ऑफर आया था? कोई पार्टी से, बीजेपी पार्टी से ऑफर आया था, परंतु मैंने बीजेपी पार्टी को ऑफर को ठुकरा दिया। मैं एक किसान हूँ, इसलिए पिछले 1 वर्ष से दिल्ली के अंदर जो 700 किसान शहीद हुए हैं उसकी पीड़ा है, दर्द है। इसलिए मैंने काफ़ी ऑफर आए थे, परंतु मैंने कहा चाहे आप टिकट दो और करोड़ रुपया दो तो भी मैं बीजेपी की टिकट नहीं लूंगा। मेरा मोह भंग है, मैं कभी बीजेपी का समर्थन नहीं रहा हूं। उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान मैंने मानस बनाया क्योंकि मेरा व्यक्तित्व पिछले काफ़ी सालों से सामाजिक कार्यकर्ता काम में, शिक्षा से जुड़ाव, हर प्रकार से काफ़ी लोगों ने इस प्रकार का मुझे ऑफर दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, और वैसा ही प्रतीत हो रहा है। जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो लोग हमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। अगला सवाल मेरा रहेगा, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। शिक्षा के अंदर क्या काम करो, लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों की बड़ी समस्या आती है शिक्षा के प्रति। ताखर साहब शिक्षा के प्रति मेरा सबसे पहले तो मैं स्कूल की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण भामाशाह या हमारे जो प्रधान बनेगा उनसे और फंड से जो भी मिलेगा, शिक्षा के प्रति मेरा प्रथम जो सरकारी स्कूल है, आज बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, गरीब लोग हैं, सरकारी स्कूल में मेरा पिछले 5-7 वर्षों यही है कि आप सभी जितने भी गरीब तबके के और है, शिक्षा एक तो गुणवत्ता है, वो क्वालिफाई है, उसमें मास्टर होते हैं, वो उच्चतम उसको ज्ञान होता है। और एक जो भ्रष्टाचार जो है ना प्राइवेट स्कूलों के अंदर, बहुत महंगी किताबें देती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अधगढ़ में लटक जाते हैं, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। सरकारी स्कूल के अंदर ऐसी शिक्षा, सुदृढ़ शिक्षा, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आज तक का इतिहास ये है उसमें ही सर्विस मिल पा रही है। जी, युवाओं के लिए सर आज का जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है, मेरा युवाओं से मैं आज तक मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया, दारू, बीड़ी या किसी प्रकार का, मैं नशे पते से बहुत दूर रहता हूँ। और गांव हर स्थान पर जहीं कहीं पर जाता हूँ नशे का विरोध करता हूँ। नशा तन और मन और धन का तीनों का ह्रास करता है। जो भी इस बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ मैंने प्रण और प्रतिज्ञा की है कि किसी को शराब या किसी प्रकार का नशा नहीं देंगे और शुद्ध वातावरण में चुनाव लड़ना चाहते हैं। खेलों के प्रति मेरा बड़ा रुझाव है। मैं कक्षा 5 में था, उस समय एक टूर्नामेंट हुआ, 7 प्रमाण पत्र लेके आया, एक ही खेल में था, सन 1977 के अंदर हुआ था मैच, उसमें 7 प्रमाण पत्र लेके आया मैं, फर्स्ट और सेकंड का, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, इनके अंदर रुमाल झपटा जो भी है, कुश्ती में फर्स्ट, रैली रेस में फर्स्ट, 400 मीटर की दौड़ में फर्स्ट। आप आए थे, आप लोगों को, युवाओं के लिए क्या करोगे? युवाओं के लिए अब वर्तमान में मैं नेतेवाले ग्राम के अंदर मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है स्कूलों के खेल के प्रति। तो फुटबॉल का मैच होता है, किसी प्रकार का कोई भी मैच होता है, बच्चे मुझे
जी, आमंत्रित करता है, मैं उनके बीच में जाता हूँ और जब नहीं जाता हूँ तो बच्चे निराश हो जाते हैं कि हमारा वो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं आया। जी, तो मेरे खेल के अंदर बहुत बड़ी रुचि है। एक किसान होते हुए भी समय में से समय निकाल कर के मैं जी, खेल देखने के जी, लिए बहुत उत्साहित करता हूँ। जी, मेरा एक लक्ष्य है कि जो खेल में अग्रणी रहता है उसको हम प्रोत्साहित के रूप में, गिफ्ट के रूप में बहुत सा योगदान भी करते हैं। जी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है या आपकी साफ-सफाई या गलियों को लेकर बड़ी परेशानी आती है। ये पूरा अभी तक विकास का आपका गाँव में छूता रहा है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य का बारे के अंदर है, हमने गली गुआड़ जब अब मैं चुनाव में फिर रहा हूँ गणेशगढ़ गांव के गलियों और मोहल्लों में फिरता हूँ तो बहुत बुरा हाल है, दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा एक रहेगा, चुनाव के अंदर मैं आया हूँ, अगर जीतूंगा तो सबसे पहले विद्यालय की तरफ देखूंगा। विद्यालय के बाद में गांव की जो गली गुआड़ है, जो दूषित वातावरण में है, गंदगी है, इनको मैं साफ करने की पूरी ठानूंगा। खुद मैं करूंगा, जी। खुद अपने आप ही जितना भी समय मिलेगा कोई मैं उनमें हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? डॉक्टर की डॉक्टरों की व्यवस्था भी करेंगे हम लोग। जी, बीच में जाएँगे, डॉक्टर से मिलेंगे, करेंगे, इसलिए उनका भी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और गाँव के लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही अपनी दवा लेके आएँ। जी। सर गरीब लोगों के बीच में जा रहे हो, खाद्य सुरक्षा को लेकर पीले कार्डों को, नीले कार्डों को लेकर बड़ी परेशानी आती है। पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठाते, अपात्र लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब चुनाव में जब हम लोगों से वोट माँग रहे हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं हमारा आधार कार्ड वो भी नहीं बना है, दूसरा नहीं बना है। इसके प्रति मैंने ये सब लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर मुझे मौका दिया और सफल होऊँगा, तो आपका दिन और रात ये काम करूँगा, किसी भी दफ़्तर या किसी स्थान पर, जैसे पंचायत समिति से कोई भी कार्य होगा, उसके अंदर मैं बढ़ चढ़ कर भाग लूँगा, उनका समाधान निकालने की पूरी चेष्टा करूँगा, जी। प्रतिबद्ध हूँ। जी, कोई सार्वजनिक कोई गाँव के बीचों-बीच कोई पार्क वगैरह बनाया जाए, धार्मिक स्थल बनाया जाए कोई? बिल्कुल, ये भी मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। जैसे काफ़ी मैं गाँव में घूमा हूँ चुनाव के अंदर, जी, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जो ग्वाड़ के रूप में पड़ा है, परंतु वहाँ गंदगी के ढेर मचे हुए हैं। उसके लिए मेरा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि मैं खुद की ट्राली ट्रैक्टर से उसको साफ-सफाई करूँगा और उसको चारदीवारी या किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई फंड मिलेगा, तो चारदीवारी का सुंदरीकरण करने का मेरा पहला लक्ष्य डॉक्टर रहेगा। साहब आपको क्या लग रहा है एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, धनाढ़ पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो, उसके बीच में आप निर्दलीय को कहाँ देखते हो और चौथा नंबर आपको निशान मिला हुआ है? देखो, पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। जी, अब जो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने टिकट दे रखी है, बिजली के इतने बड़े-बड़े बिल आ रहे हैं, लोग घरों में रो रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है? सरचार्ज है और है, हर प्रकार से पीड़ित है। और बीजेपी से तो पिछले कब 1 वर्ष से जो किसान दिल्ली के दहेज के ऊपर 700 किसान हमारे शहीद हो गए। आज तक इस बीजेपी की पार्टी ने किसी ने हमदर्दी नहीं दिखाई, उसके प्रति 2 शब्द शांता नहीं दी दी। तो दुःख है, मैं भी दिल्ली के बॉर्डर पर गया हुआ हूँ। कई बार दिल्ली बॉर्डर पर जाकर देखा है, किसानों का हालात बहुत बुरा है। अब उपचुनाव में बीजेपी जिस प्रकार से हार हुई है, उसको देखते हुए उस किसान आंदोलन को वापस लिया है। जी। आपको क्या लग रहा है सर आप जीत से कितने के आसपास हो? मेरा तो आज सभी कैंडिडेटों में 4 कैंडिडेट हैं हमारे बीच में प्रतिद्वंद्वी रही है, अकेले का 50% वोट है। अ- उन तीनों का 50 पर में रुल रही है, मेरा अकेले का। ठाकर साहब अगर चुनाव जीत जाते हो तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने चाहोगे आप? देखो, इस बार निर्दलियों की भरमार आएगी। गंगानगर पंचायत समिति के अंदर निर्दलियों की भरमार रहेगी। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है 100% कि निर्दलीय ही इस गंगानगर पंचायत समिति का प्रधान बनेगा। चलो, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत चलो ये थे मेरे साथ में सत्यानारायण ताखर जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। कई मुद्दों पे बातचीत की, गांव के मुद्दों पर हैं या अपने वार्ड के मुद्दे पे एक एक विस्तारित रूप से इन्होंने बात की मेरे साथ में। खैर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टोलने का काम कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को खूब टक्कर है जो दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त बताएगा कि कितनी की इन्होंने मेहनत की और कितना का इनकी मेहनत रंग लाई और कितनी की जनता इनके विश्वास पे खरा उतर पाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया।